बिहार में जो बहुत दिनों से असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर आंदोलन चल रहे थे और जो छात्र मांग कर रहे थे कि बेट के माध्यम से यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से जो है वो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराया जाए, साथ ही एमए और एमएससी और एमकॉम किए हुए छात्रों को भी इसमें मौका दिया जाए, तो उसके रिगार्डिंग ही कुछ नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। और तमाम जो विश्वविद्यालय हैं उनसे इस पर विचार मांगा गया है 10 दिनों के भीतर कि वो अपना विचार रखें कि ये जो ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए, इस पर तमाम यूनिवर्सिटी के जो अ, जो उपाध्यक्ष हैं वो उनका विचार क्या है। तो क्या इसमें इस न्यूज़ में है, इस बार के में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होने वाला है, सिलेबस क्या होगा, क्या पीएचडी नेट और सेट करने वालों को कोई एज मिलने वाला है, क्या क्या और इसका क्या वैल्यू होगा, ये सारी जानकारी जो है हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो देखिए, सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति परीक्षा से होगी, ये जानकारी सबसे पहले निकल के आ रहा है। यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी उससे पहले एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, ये लगभग तय हो चुका है, यानी बेट जो है वो कराया जा सकता है। अब यहाँ पर बेट का जो फॉर्मेट होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। तो जो तमाम स्टेट जो है वो अपना एग्जामिनेशन सेट के माध्यम से कराती है और उसी के माध्यम से पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर टोटली डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएंगे जिसमें आपको सवाल पूछे जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्टिव यानी लॉन्ग वे में आपको उत्तर लिखना होगा, यानी यहाँ पर एमसीक्यू का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये अभी फाइनलाइज नहीं है, तमाम यूनिवर्सिटी से जो है वो सलाह मांगा गया है कि इस पर आपका क्या कहना है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक अध्यापकों एवं की नियुक्ति अब परीक्षा से होगी। इसके लिए नई नियमावली बन रही है। इसके तहत 160 अंकों का लिखित परीक्षा और 40 अंकों का साक्षात्कार, यानी 160 नंबर का आप लोग का जो है वो एग्जामिनेशन होगा और 40 नंबर का आपका मौखिक यानी इंटरव्यू लिया जाएगा। उसी के माध्यम से जो है वो यहाँ पर भर्ती होने वाली है। लोक भवन ने नई नियमावली का मसौदा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजा है और 10 दिनों के अंदर उन्हें अपना मंतव्य जो है वो देना है। तमाम कुलपति जो है वो 10 दिनों के भीतर ये सिफारिश जो करेंगे इस पर अपना विचार रखेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि कुलपतियों की सहमति के बाद नियमावली जल्द लागू कर दी जाएगी। लोक भवन ने राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद से भी 15 दिनों में नए नियम पर मंतव्य मांगा है और प्रस्तावित नियमावली में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए केवल 200 अंकों की चयन प्रक्रिया तय की गई है। लिखित परीक्षा जो है वो वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव होगी, जिसकी और न्यूनतम आयु यहाँ पर देख लीजिए, न्यूनतम आयु यहाँ पर 23 वर्ष रखा गया है और जो मैक्सिमम आयु है वो रखा गया है 45 वर्ष। यानी आपको 23 से लेकर 45 वर्ष के बीच में या लगभग समांतर होने चाहिए, तभी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। साथ ही ये बताया गया है कि जो पीएचडी करने वाले छात्र थे, जो एपीआई स्कोर होता था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है और अब जो है वो जो मास्टर्स के छात्र हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे। अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये पात्रता जरूरी है। यूजीसी या सीएसआईआर से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या यूजीसी से मान्यता प्राप्त समान स्तर की राष्ट्रीय परीक्षा अथवा बिहार सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी एजेंसी से आयोजित राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, लेकिन यूजीसी नियमों के अनुसार संबंधित विषय में पीएचडी डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को छूट मिल सकती है। यानी अगर आपने संबंधित विषय में पीएचडी कर रखा है तब आपको जो है वो छूट मिल सकता है और आप डायरेक्ट जो है वो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो छात्र पीएचडी नहीं कर रखे हैं उनको भी एलिजिबल बनाया गया है। यानी अगर आपने एमएससी कर रखी हो या फिर एमए कर रखी हो या फिर एमकॉम कर रखी हो और आप अपने छात्र में एलिजिबल हैं तो आपको एक एग्जामिनेशन देनी होगी जिसकी नोटिफिकेशन जल्द आएगी। जैसे ही यूनिवर्सिटी के तमाम जो कुलपति हैं वो अपना मंतव्य रखते हैं तो यहाँ पर बेट कराने की संभावना पूरी तरह से है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए, आप अपने सब्जेक्ट में पकड़ बनाइए ताकि आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव परीक्षा जैसे कि एमएससी और मास्टर्स में या फिर बैचलर्स में जो आपने एग्जामिनेशन दिया था उसके माध्यम से ही जो है वो उसी तरीके का आपको सवाल पूछे जाएंगे इसमें। और यहाँ पर अगर सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस के बारे में भी ये जानकारी दी गई है कि सिलेबस आप लोग का जो है वो जो सीएसआईआर के लिए होता है या फिर यूजीसी के लिए होता है
वही सिलेबस यहाँ पर लागू होने वाले हैं। थोड़ी आपको बिहार की एडिशनल कुछ देखने को मिल सकता है, जैसे सोशियोलॉजी में हो गया तो सामाजिक समीकरण क्या है बिहार का, या फिर पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ें बिहार को आपको देखने मिल सकती है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि आप बिहार सरकार की तरफ से जोड़ा जाए, लेकिन बाकी जो 60% के करीब या 70% के करीब सिलेबस जो है वो यूजीसी जो बनाई है उसी के आधार पर होगा। साथ ही नियमावली के जल्द लागू होने के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में खाली पड़े पदों को नियुक्ति जल्द से जल्द भरा जाएगा। और उच्च शिक्षा से जुड़े जानकारों को मानना है कि स्पष्ट और पारदर्शी चयन प्रक्रिया से योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता का भी बढ़ावा मिलेगा। तो अगर इसको पूरी ट्रांसपेरेंसी की तरह से की जाती है तो ये एक अच्छी प्रक्रिया होगी, जिससे आपका सहायक प्रोफेसरों के लिए यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। साथ ही अगर आप बेट देते हैं तो आप बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी में जो है वो पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, जिसकी चर्चा काफ़ी दिन से चल रही थी कि अब जो है वो तमाम यूनिवर्सिटी के लिए एक ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, जिसका नाम रखा जाए बेट, यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर पीएचडी, एंड इसी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी की जा सकती है। तो ये एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि तमाम जो स्टेट हैं वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी, तमाम स्टेट जो है वो अपनी अपनी सेट कराते हैं। आप देखे होंगे कि एमपी सेट होता है या फिर महाराष्ट्र का सेट होता है, उसी तरह से वेस्ट बंगाल WB सेट होता है, उसी तरह से आसाम करवाती है, स्लेट करवाती है, उसी तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी अपनी सेट करवाती है। तो इसमें जो है वो एक एज रहता है कि जो हमारे स्टेट के छात्र हैं वो पिछड़ न जाएं, और हमारे स्टेट के जो छात्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर में, अपने गांव में एलिजिबल हो सकें उस कॉलेज में पढ़ाने के लिए। तो एक अच्छा कदम हो सकता है, और सरकार जो है वो जल्द से जल्द इसको लागू करे, ताकि तमाम जो हमारे विद्यार्थी जो हैं वो बेट कर रहे हैं बेट एग्जामिनेशन का, वो इसमें अपने एग्जामिनेशन के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सके। तो ये जानकारी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। जैसे ही बेट का नोटिफिकेशन या सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आती है इसके रिगार्डिंग, तो हम आपको अपने चैनल पर अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।